सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 4.5 साल में जनहित में तमाम फैसले लिए हैं। आम लोगों ने भी सरकार के फैसलों की सराहना की है। खासकर 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी में भी योगी सरकार ने जनता को राहत देने के लिए कई फैसले लिए। योगी सरकार ने 2020-21 के दौरान जनहित में क्या क्या किया, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अब तक जनता के हित में तमाम निर्णय लिए हैं, जिसे आम जनता ने भी सराहा है। वर्ष 2020-21 योगी सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा है, जिसे पूरा विश्व कोरोना काल के नाम से जानता है। इस काल में भी योगी सरकार ने जनता के हित में निर्णय लेने में पीछे नहीं रही है। आपको बताते हैं कि 2020-21 में योगी सरकार ने प्रदेश और जनता के हित में क्या क्या किया। योगी सरकार की 4.5 साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में प्रदेश में बनने वाला डिफेंस कॉरिडोर भी शामिल है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। लखनऊ में सफलतापूर्वक आयोजित डिफेंस एक्सपो 2020 से इन संभावनाओं का विस्तार हुआ। निवेशकों ने इस संबंध में जो उत्साह दिखाया है, उससे प्रदेश में सभी का हौसला बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 14 सितंबर को ही अलीगढ़ में बने डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी तोहफा मिला है। योगी सरकार ने इन छात्रों के लिए अभ्युदय कोचिंग शुरू की। सरकार की तरफ से शुरू की गई यह कोचिंग पूरी तौर पर निःशुल्क है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर कार्य कर रही योगी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना गांव में पीढ़ियों से अपना घर बनाकर रह रहे ग्रामीणों के लिए वरदान बनकर आई। इस योजना से यह लोग अपनी जमीन के मालिक बन गए। सरकार के 4.5 साल के महत्वपूर्ण निर्णयों में एक प्रमुख निर्णय यह भी है। केंद्र सरकार के सहयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि पूर्वांचल की तस्वीर बदल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का अगले बार ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। विकास से कोसों दूर और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से घिरे रहने वाले पूर्वांचल में अब जहां बीमारी खत्म होने की कगार पर है, वहीं विकास की नई ऊंचाइयां छूते हुए पूर्वांचल में शीघ्र ही एम्स और उर्वरक संयंत्र जैसे कारखाने बनकर तैयार होने वाले हैं। 2020 में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो के साथ ही यूपी ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा दिया। एक्सपो में 100 से अधिक देशी और विदेशी कंपनियों ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए। इससे प्रदेश के लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। योगी सरकार प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। राज्य सरकार की इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने बेहतर कार्य संस्कृति को अपनाकर लोगों को निर्बाध बिजली देने का काम किया। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में लगभग 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। विपक्ष भले ही नौकरियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कितनी कोशिश करे, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि योगी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में अपने 4 साल के कार्यकाल में कहीं अधिक नौकरियां दी हैं। योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अब तक जनता के हित में तमाम निर्णय लिए हैं, जिसे आम जनता ने भी सराहा है। वर्ष 2020-21 योगी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, जिसे पूरा विश्व कोरोना काल के रूप में जानता है। इस काल में भी योगी सरकार जनता के हित में निर्णय लेने में पीछे नहीं रही है। योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि अयोध्या विवाद का पटाक्षेप है। राम मंदिर की भूमि का पूजन होने के साथ ही पीएम मोदी के साथ साथ प्रदेश के सीएम योगी का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सीएम योगी के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने से उनकी छवि में और निखार आ गया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि अयोध्या विवाद का पटाक्षेप है। 500 साल पुराने इस विवाद का पटाक्षेप होने के साथ जब मंदिर के भूमि पूजन का मौका आया, तो आस्था में डूबी राम नगरी में 5 अगस्त 2020 को इतिहास रच गया। राम मंदिर का भूमि पूजन होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के धनी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होने से उनकी छवि में और निखार आ गया है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता और बढ़ गई है।
कोरोना काल में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती के कार्यक्रम को संपन्न कराया है। उससे उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चुनौतियों को सफलता में बदलना बखूबी जानते हैं। स्तर पर नेता राम के मन कानून व्यवस्था होगी। विपक्ष भले सवाल उठाए, लेकिन हकीकत यही है कि दृढ़ इच्छा अपराधी मारे जा चुके हैं और 6300 हुई हैं। शपथ लेने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को के बीच लगभग 6 काउंटर इस अपराधियों 125 दुर्दांत अपराधी मारे गए, जबकि 13 जवान शहीद हुए। 8 पुलिसकर्मी तो कानपुर के चौबेपुर मुठभेड़ में ही शहीद हुए। राज्य में हुए कुल 6375 एनकाउंटर में से 2350 अपराधी ऐसे थे जो मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए। योगी राज के ऑपरेशन क्लीन के तहत ही पुलिस ने विकास दुबे एंड गैंग समेत 126 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया। 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या करने वाला विकास दुबे और उसके साथ ही 1 हफ्ते के भीतर ही मारे गए। तमाम एनकाउंटर तो ऐसे हुए जिसमें यूपी पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली लगने से घायल भी हुए। आंकड़ों के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान 925 पुलिस वाले भी गोली लगने से घायल हुए, जबकि 16 को शहादत प्राप्त हुई। अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाने और प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की मुख्यमंत्री की साफ मंशा के चलते ही योगी राज में अब तक सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ और आगरा में हुए। इन आंकड़ों से एकदम साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं गया, चाहे वह कितना ही बड़ा और पहुंच वाला क्यों न हो। विपक्षी दल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े शक्ति का ही नतीजा है कि अपराधियों के हौसले पस्त हैं। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ संजीव सिंह। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।